Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्केन्स के बारे में कि वो पैराफिन्स कहलाते हैं। और अगर हम इसको देखें तो ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, पैरम एंड अफिन्स। पैरम मीन्स लिटिल एंड अफिन्स में मतलब एफिनिटी, रगबत, मोहब्बत, बॉन्डिंग। यानी बॉन्ड बनाने की जो हमारे पास अल्केन्स की सलाहियत है वो क्या है? वो कम है, लेस एफिनिटी। सिंपल सी बात है। तो ये लेस एफिनिटी क्यों होती है, इसके बारे में ही आज हमारी थोड़ी सी गुफ्तगू रहेगी। और वो किस तरह से होगी, इसमें हम चंद पॉइंट्स पढ़ेंगे। इस सिलसिले में जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा दैट इज नॉन पोलर नेचर। तो हम चलते हैं अपने नॉन पोलर नेचर की तरफ। देखें भाई, नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन को समझने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि अगर दो एटम्स मिलकर बॉन्ड बना रहे हों और ये दोनों बॉन्ड बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं चूंकि सिमिलर है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। सपोज कीजिए हम कहते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 है तो दोनों कार्बन की 2.5 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम देखें तो वो निकलता है 0। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो कोई भी इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाया। अगर खींच पाता तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता जो खींच लेता, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता। तो यहां पर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कार्बन में कोई भी, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है। यानी हम नहीं लिखेंगे कि ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है या ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव है। तो ये थी सिंपल सी बात। अब आपको एक बात और ही मालूम है कि जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, उसमें जो कार्बन है वो क्या कर सकता है, एक और किस्म का बॉन्ड भी बनाता है। जैसे यहां पर अगर हम बॉन्ड लिखें तो हम लिख सकते हैं हर जगह पर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1। अगर हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग निकाल कर देखते हैं, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो सही, 2.5 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.4। ये जो 0.4 है ना, ये इंतहाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बहुत ही कम है। अब आपको एक बात याद रहे कि पूरे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सीजियम की वो है 0.7। तो आप समझ लीजिए कि 0.7 एक बहुत ही छोटी मिकदार है, और 0.4 जो अभी हमने यहां पर निकाली वो इससे भी थोड़ी है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंस बेशक ये शो कर रहा है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो पोलर होगा, लेकिन ये इंतहाई वीकली पोलर होगा। इतना वीकली पोलर कि हम यहां पर कहेंगे कि ये बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। अब आप ये देख रहे हो कि हमने दो बॉन्ड्स का जिक्र किया, एक कार्बन कार्बन का और दूसरा आपके पास किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। इस तरह ये दोनों के दोनों जो आपके पास बॉन्ड हैं, अगर वो नॉन पोलर तस्वर होते हैं तो यही तो वो बॉन्ड्स होते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन का हिस्सा होते हैं। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड भी नॉन पोलर और कार्बन हाइड्रोजन भी नॉन पोलर। अब हमने ये साबित तो कर लिया कि जो हाइड्रोकार्बन है वो नॉन पोलर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया है। एक्चुअली होता ये है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है। आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी है, या तो उसके पास क्या होगा, एक इस तरह का लोन पेयर होगा जो वो शेयर कर सकता है, यानी ये एक समझ लीजिए लिविस बेस है, या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही मौजूद हो। तो आसान लफ्जों में अगर बात करें तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल असल में एक न्यूक्लियस लवर होता है। तो जैसे आप देखो न्यूक्लियस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस लवर खुद पर चार्ज क्या होगा, यानी जो नेगेटिवली चार्ज है वही अपना चार्ज पॉजिटिव को देने जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है या फिर वो एटलीस्ट लोन पेयर रखता है इलेक्ट्रॉन्स का, और
वो जिस पर अटैक करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, या आप समझ लीजिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी किसी पॉजिटिव हिस्से पर अटैक करेगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि यहाँ तो कोई पॉजिटिव है ही नहीं क्योंकि पोल जो नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का जिक्र करें, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन लवर। यानी इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी कहां जाएगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी किसी नेगेटिव पार्ट पर। तो अगर हम ये कहें कि इस स्पीशी को यानी इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत है किसी न्यूक्लियोफाइल की यानी नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज भी इसको नहीं मिलने वाला। कहां पर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो ये था जी पोलैरिटी का एक तस्वर। यानी जब कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है, एक्चुअली वो सबब होता है, या तो वो खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर दे, या कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो उसके यानी करीब आना चाहता है उसको मौका दे बॉन्ड बनाने का, या कोई दूसरा आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट या पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करे। अब चूंकि हाइड्रोकार्बन्स में जैसे हमने कहा, जिसमें स्पेशली अल्केन्स ही शामिल हैं, उनके बारे में जिक्र चल रहा है, तो ना तो उनके पास नेगेटिव पार्ट है और ना ही उनके पास पॉजिटिव पार्ट है। तो ना ही वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करेंगे, ना ही वो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेंगे। एक बात याद रहे कि जो हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली इस तरह पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो ऑर्डिनरी है, मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन पर वो ऐसा ही करेंगे जो हम कह रहे हैं। बट अगर कंडीशंस को ड्रास्टिक बना दिया जाए और ज़्यादा मजबूत कंडीशंस दी जाएं, हाई टेम्परेचर देकर या कोई अच्छा कैटलिस्ट यूज कर तो हम रिएक्शन जरूर करवा पाएंगे। तो पहले नंबर पर जो हमने यहाँ पर पढ़ा वो हमारे पास ये था कि भाई जो अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो होते हैं नॉन पोलर। तो बहरहाल ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अल्केन्स आर द नॉन पोलर। ठीक है जी। अब इससे साबित हो गया, क्या साबित हो गया, कि अल्केन्स रिएक्टिव नहीं होंगे। तो हम एक और बात भी यहां पर करते हैं और वो ये है हमारे पास इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। देखिए इनर्टनेस का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, वही पुरानी बात, नॉन रिएक्टिव। और फिर हम इससे आगे की तरफ चलते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। बेसिकली अगर हम अल्केन्स का जिक्र करें और उसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में भी और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में भी हर जगह पर आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को ही मिलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड का यहां पर अगर इनर्ट होना साबित कर दिया जाए कि बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो इनर्ट है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये इस बात की दलील होगी कि वाकई में इस बॉन्ड की वजह से भी रिएक्शन नहीं हो रहा। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो इनर्ट है। इसके लिए हम अपनी पुरानी थ्योरी की तरफ चलते हैं। या समझ लीजिए जब हम बॉन्ड बनाने वाली थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक कार्बन है और यहाँ आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो अगर हम जिक्र करते हैं कुछ इस तरह से कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्केन्स में ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो कुछ ऐसे आप शो कर सकते हो कि ये आपके पास उसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा, और यहां पर आपके पास तीसरा और ये चौथा। इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। बारो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास, वो हाइड्रोजन कहां पर जाएगा जी, वो हमारे पास कार्बन के पास। जैसे कि मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको कि ये हाइड्रोजन आ गया जी यहां पर। चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही क्या होता है, सफेरिकल s ऑर्बिटल, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन उसके जरिए से ही यहां पर क्या बनाएगा, ओवरलैप करके बॉन्ड। जो बॉन्ड है वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड बन गया। तो आपके पास यहां पर बॉन्ड भी आ गया जी। अब जो ये बॉन्ड बना है
इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या जी, सिग्मा बॉन्ड। तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसी तरह का सिग्मा बॉन्ड कार्बन के चारों तरफ बनेगा। जैसे मिसाल हम यहां से ले लेते हैं, तो एक बॉन्ड यहां पर, एक यहां पर और इस तरह एक यहां पर, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब ये वाली स्ट्रक्चर तो हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ रखी है। तो अब आपने जो सीखा वो यही पुरानी बात है कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। और जो ओवरलैपिंग है वो चूंकि हमारे पास कहां पर है, जरा गौर कीजिएगा कि ये भी एक हमारे पास न्यूक्लियस है और ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो दो न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हैं किसके दरमियान भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, या यूं कह लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के दरमियान। इस तरह वो फंस गए हैं और हरकत नहीं कर सकते, यानी ये बॉन्ड काफी क्या बन गया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये वाली बात हमने पहले भी जिक्र की थी कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड की निस्बत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया भाई। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब आप कहेंगे कि ये है स्टेबल बॉन्ड। जब बॉन्ड स्टेबल है तो वो रिएक्ट तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो हम ये कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली या फर्मली। इन दिस वे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर the bond to react itself, or some species like the electrophile or nucleophile will react such a kind of bond. So ये है जी inertness of sigma bond के बारे में। तो ये हमारे पास वही कार्बन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दोनों के दरमियान है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर और ये आपके पास बन गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, आप समझ लीजिए कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है। ये अटैक कर सकता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, जो वो नहीं करता क्योंकि ये तो क्या है, स्टेबल बॉन्ड है। इसी तरह से कोई आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को भी ब्रेक नहीं कर पाता। तो ना ही एज अ न्यूक्लियोफाइल अल्केन्स क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर रिएक्ट करते हैं, और ना ही नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल ये स्टेबल मॉलिक्यूल को तोड़ पाता है ऑर्डिनरी कंडीशन में। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ऐसा नहीं है, वहां पर आप टेम्परेचर देंगे और इस तरीके से आसानी से हो जाएगा रिएक्शन। तो अब तक हमने सीखा कि अल्केन्स जो होते हैं वो ना तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना रिड्यूसिंग एजेंट, ना कह लीजिए एसिड्स बेसेस के साथ रिएक्ट करेगा नॉर्मल और ऑर्डिनरी कंडीशन में। लेकिन बात यह है कि आप सिलेक्शन करवा सकते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। वो रिएक्शंस कौन कौन से, तो वो हमारे पास कुछ ऐसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। एक है जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आपके पास ये है जी हाइड्रोकार्बन, कोई भी ले लें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी अल्केन ले लें, तो होगा ये कि एक नया आने वाला फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा और खुद उसकी जगह लेगा। अगर ऐसा हो कि रिप्लेसमेंट हो जाए तो हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हम ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं जिस रिएक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे क्या, कैटलिस्ट, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आप कैटलिटिक तौर पर भी या आप गर्म करेंगे यानी हरारत देंगे, कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी निकल कैडमियम इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी जो अकॉर्डिंगली हम आगे जाके काफ़ी रिएक्शन करेंगे वहाँ पे सीखेंगे। तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो कैटलिस्ट, अगर इसकी मौजूदगी में और थर्मल रिएक्शन की या थर्मल एनर्जी की मौजूदगी में जो आप रिएक्शन कर पाएंगे वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा जी कैटालिटिक और थर्मल रिएक्शन। तो देयर आर टू काइंड ऑफ द रिएक्शन विच अल्केन यूजुअली गिव्स, नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 कैटालिटिक एंड थर्मल रिएक्शन। तो अब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज।